गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्रैक अड्डा। दोस्तों मैं इंद्रजीत प्रजापति आप सभी का एग्जाम क्रैक अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एवरेज के जितने भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। कल लास्ट वाला क्वेश्चन वीडियो कट जाने के कारण पूरा नहीं हो पाया था, आज इसको देख लेते हैं। कल हम लास्ट में इसी क्वेश्चन को हल कर रहे थे। एक परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 27 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है। तो बताइए कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय औसत आयु क्या थी। तो इसका हल सॉल्यूशन इधर है। दोस्तों, वर्तमान में उन चारों सदस्यों की टोटल आयु कितनी होगी। जैसा कि मैंने बताया था, आप लोगों को पता होगा एवरेज इक्वल यही तो होता है टोटल संख्याओं का योग अपान टोटल नंबर। तो आप लोग इसको इस टोटल संख्याओं के योग को आप लोग टी लिख सकते हो और इसको एन लिख सकते हो टोटल नंबर को। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टी अपान एन हो सकता है, ये हो जाएगा। तो जब हम टोटल निकालेंगे अर्थात टोटल सदस्यों का आयु का योग निकालेंगे, टी इक्वल क्या हो जाएगा, इसका ए इंटू एन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी इक्वल ए क्रॉस एन हो गया आपका, ये हो जाएगा टी इक्वल ए क्रॉस एन। अब इसी से देखिए, जब हम टोटल निकालेंगे तो एवरेज कितना दिया हुआ है 27 वर्ष, और वर्तमान में 4 सदस्य हैं, 7 वर्ष का बच्चा भी है और 3 सदस्य पहले से हैं। तो 27 गुणते 4 कर देंगे तो टोटल आयु कितनी आ जाएगी, 108 वर्ष। 108 वर्ष टोटल आयु आ गई। अभी बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व अर्थात जब बच्चा नहीं था तब कितनी औसत आयु थी। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय अर्थात जब बच्चा पैदा हुआ तो उस समय 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी। तो 7 वर्ष पूर्व हम लोग देख लें, सदस्यों की कुल आयु 108 वर्ष तो 4 सदस्यों की थी। 7 वर्ष बाद अभी 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 7 वर्ष तो सभी सदस्यों के बढ़े हुए हैं। 7 साल सभी सदस्यों के तो इंक्रीज हुए हैं। तो बस हम उसी को इसमें से घटा देंगे, 4 इंटू 7 कर देंगे, टोटल आ जाएगा 108 माइनस 28 और घटने के बाद आ जाएगा 80 वर्ष। अर्थात 7 वर्ष पूर्व टोटल सदस्यों की आयु कितनी थी, टोटल आयु 80 वर्ष थी। अब 80 में आप लोग औसत इक्वल टू जानते ही हैं कि टोटल अपान नंबर। तो उस समय 3 सदस्यों का औसत हम निकालेंगे क्योंकि जन्म के समय पूछ रहा है। तो 80 अपान 3 कर देंगे और ये हो जाएगा 26 सही 2/3 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन कल लास्ट में बताते बताते वीडियो कट गया था, तो पूरा नहीं हो पाया था। इसको आज देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जितने भी मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को जितने टाइप एग्जाम में देते हैं उन सभी टाइप को करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम दे तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आवे, सभी चीज़ें हल कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष
थी, 25 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। तो बच्चे की आयु क्या है? बच्चे की आयु क्या है? इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। दोस्तों अभी पीछे मैंने बताया A इक्वल T/N, इसको लिख सकते हैं ना, अभी इसी का यूज होगा। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर लिखेंगे N A और T, यानी T से इसी को हम लोग इस प्रकार लिख दे रहे हैं। इसी को N का मतलब टोटल नंबर, कितने सदस्य हैं, A का मतलब एवरेज और T का मतलब टोटल सदस्यों की आयु कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो 6 वर्ष पूर्व जो थी वो 25 वर्ष थी। अगर वर्तमान में सिर्फ इन्हीं दोनों का औसत आयु निकाला जाए तो 6 साल तो दोनों के आयु में इंक्रीज हुआ होगा। तो इस प्रकार अभी कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जब परिवर्तन सभी सदस्यों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसका एवरेज जो होता है उतने के ही बराबर होता है, अर्थात जितना जोड़ा जाता है जितना घटाया जाता है। तो यहाँ पर तो 6 वर्ष इंक्रीज हो रहा है, अर्थात 6 वर्ष जो है जोड़ा जा रहा है इनमें। तो कितना हो जाएगा? वर्तमान औसत आयु इक्वल कितना हो जाएगा? 25 + 6 इक्वल 31 वर्ष इसका हो जाएगा वर्तमान में औसत आयु। तो यदि हम 2 सदस्यों का वर्तमान में टोटल आयु निकालें तो N का मान कितना हो जाएगा? 2 सदस्य तो 2 है और एवरेज कितना आया? 31 आ गया। अभी देखिए जब हम टोटल निकालते हैं तो यहाँ पर T इक्वल क्या कर सकते हैं? T इक्वल 1 राशि N कर सकते हैं, 1 राशि N। तो यहाँ पर टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इनका मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पर आएगा, कितना हो जाएगा? 61 गुना 62 वर्ष। तो वर्तमान में 2 सदस्यों पति और पत्नी की औसत आयु 62 वर्ष हो जाएगी। और अभी देखिए अभी वर्तमान में एक बच्चा भी आ जा रहा है। हमने 2 सदस्यों का यहाँ पर वर्तमान में टोटल आयु निकाला। अभी हमको एक बच्चे का भी दिया हुआ है, यहाँ पर एक बच्चे के साथ में पति पत्नी और बच्चे का 22 वर्ष दिया हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे? सदस्यों की संख्या 3 हो गई और वर्तमान में कितना दिया हुआ? 22 वर्ष हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 22 × 3 66 वर्ष हो जाएगा, 66 वर्ष हो जाएगा। तो यह देखिए यह 3 सदस्यों का है और यह पति पत्नी का और इसमें बच्चा भी शामिल है। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? जब हम इसको घटा देंगे 4 वर्ष आ जाएगा। यही तो बच्चे की आयु है, नहीं तो पति पत्नी की टोटल आयु तो 62 वर्ष दी हुई है और जब बच्चा आ जा रहा है तो उसमें 4 वर्ष इंक्रीज हो जा रहा है, अर्थात बच्चे की आयु 4 वर्ष होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, बच्चे की आयु इक्वल 4 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ यही किया गया है कि 6 वर्ष पूर्व, एक बार फिर से समझ लीजिए, 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। शादी जब दोनों लोगों की हुई तो उस समय 25 वर्ष थी दोनों की औसत आयु। और जब 6 वर्ष बाद हम लोग निकालेंगे सिर्फ 2 सदस्यों का पति पत्नी का, तो दोनों में 6 साल इंक्रीज होगा। तो अर्थात तब हम औसत निकालेंगे। तो कल हमने देखा था, कल के वीडियो में
औसत में जितना जोड़ा जाता है या जितना इंक्रीज होता है वही औसत में जोड़ देने पर नया औसत प्राप्त हो जाता है। तो अर्थात नया औसत कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा 2 सदस्यों का। और जब बच्चा भी आ जा रहा है तब औसत आयु उनकी 22 वर्ष हो जा रही है और सदस्यों की संख्या 3 हो जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, वही कर दिए 2 गुणे 31 इक्वल 62 वर्ष और इधर 3 इंटू 22 इक्वल 66 वर्ष। अब यह देखिए यह 2 सदस्यों का है या 3 सदस्यों का है, तो इसका जब हम अंतर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ बच्चे का कितना आयु है। यहाँ पर अंतर निकाल देंगे 4 वर्ष आ जाएगा, यहाँ पर घटाया जाए, अंतर निकाला गया है 4 वर्ष। इस प्रकार बच्चे की आयु 4 वर्ष होगी। आपका यही हो गया आंसर। अब हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, औसत चाल। साथियों मैं आपको धीरे धीरे सभी टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, जितने भी हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा। आप लोगों को कोई भी एग्जाम देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, लाइक और कमेंट करें और दोस्तों अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके और किसी भी कंपटीशन में बैठने योग्य हो सके। तो अब हम लोग देखेंगे औसत चाल। औसत चाल अगला टाइप हमारा होगा औसत चाल। औसत चाल के ये हो जाएगा टाइप। नेक्स्ट टाइप औसत चाल हो जाएगा हमारा। अब इसमें भी एक टाइप बनेगा जब दूरी बराबर हो। जब दूरी बराबर हो, जब दूरी बराबर हो, जब दूरी बराबर दिया गया हो। चलिए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से इलाहाबाद से वाराणसी जाता है। इलाहाबाद से वाराणसी जाता है। इलाहाबाद से वाराणसी जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में कितना समय लगेगा? कितना आने जाने में मिलाकर उसकी औसत चाल क्या थी? उसकी औसत चाल क्या थी? ये तो हो गया। अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना है। दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के द्वारा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से इलाहाबाद से वाराणसी जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में मिलाकर उसकी औसत चाल क्या थी? तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यह हो गया इलाहाबाद और यह हो गया वाराणसी। मान लीजिए लेट इलाहाबाद टू वाराणसी की दूरी 10 किलोमीटर, अर्थात इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं 10 किलोमीटर है।
और पहला चाल क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। तो इस प्रकार हम लोग निकाल दें इलाहाबाद से वाराणसी जाने में लगा समय। और आपको पता होगा, आप लोगों को पता होगा चाल इक्वल दूरी अपान समय। यह चाल दूरी समय का बेसिक फार्मूला होता है। चाल इक्वल दूरी अपान समय, ये हो गया। तो हमें जब समय निकालना होगा तो चाल यहाँ पर आ जाएगा, समय इधर जाएगा तो चाल इधर आएगा। तो इसलिए समय इक्वल दूरी अपान चाल कर देंगे, दूरी अपान चाल कर देंगे। बस इसी का हमें प्रयोग करना है, समय का मान निकालना है यहाँ पर। तो लगा समय बराबर क्या कर देंगे हम लोग, दूरी अपान चाल। दूरी कितनी है, x किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और चाल कितना है 40। ये हो जाएगा समय आवर। और फिर वाराणसी से इलाहाबाद आने में लगा समय इक्वल क्या कर देंगे, दूरी उतना ही है। देखिए दूरी परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब यह वाराणसी से इलाहाबाद आ रहा है तो दूरी वही होगा। अभी चाल क्या परिवर्तित हो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, अर्थात इतने का समय लगा आप लोगों को। वाराणसी से जब वो इलाहाबाद आ रहा है तो x/16 आवर का समय लग रहा है। इस प्रकार टोटल लगा समय कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, x/40 प्लस x/60, इसको हल कर देंगे 120, 3x प्लस ये हो जाएगा 2x इक्वल 5x/120 आ जाए। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 5 चौको 20, x/24 हो जाएगा, राइट। यह तो हो जाएगा x/24। इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर। अब टोटल समय कितना लग गया आप लोगों को, टोटल समय इक्वल x/24 आवर। यह तो हो गया। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे क्या, औसत चाल हमें निकालना औसत चाल है। तो औसत चाल जब निकाला जाता है तो कुल दूरी बटे कुल समय हो जाता है, अर्थात जितनी उसने दूरी तय की और जितना समय लगा टोटल लिखा जाता है औसत दूरी नहीं होगा, कुल दूरी अपान कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, x किलोमीटर जा रहा है और x किलोमीटर वापस आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो गया। और इसका मान कितना आया है, कुल समय कितना है, x/24 आया। तो x से कैंसिल हो जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार औसत चाल कितना हो जाएगा, 2 × 24 इक्वल 48 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। यह तो आपका बेसिक से लगाया गया, तो इतना बड़ा लगा। अभी हम लोग इसी को छोटे तरीके से देखेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। थोड़ा समझाना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। देखिए, यह होता है ट्रिक। औसत चाल इक्वल 2ab/a+b, ये होता है आपका ट्रिक। छोटे से तरीके में अभी इसी को हम लोग देख लेंगे। a इक्वल प्रथम चाल और b इक्वल द्वितीय चाल।
चूँकि दूरी बराबर है द्वितीय चाल। अब इस प्रकार हम लोग यहीं पर अगर मान पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस 40 इंटू 16, ये हो जाएगा 40 प्लस 60 हो जाएगा। आप लोग इसी को हल कर दो, 2 क्रॉस 40 क्रॉस 16 अपान 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी आंसर कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 8 छके 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। यह भी आपका आंसर आ गया, यह भी 48 आ गया और यह भी 48 आ गया, अर्थात सेम आंसर आया। और यह एक छोटे से तरीके से लगा और यह बेसिक था। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में जिस भी तरीके से लगाना हो लगा सकें। ये आपका उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। शुरू में हमने क्या किया, दूरी को यक्स मान लिया, फिर उसके बाद हमने समय निकाला, दोनों का समय निकालने के बाद हमने टोटल समय का निकाल दिया। फिर उसके बाद औसत चाल इक्वल कुल दूरी अपान कुल समय, क्योंकि दूरी बराबर है, x किलोमीटर जा रहा है और x किलोमीटर वापस आ रहा है, तो आपको 2x अपान टोटल समय कितना x अपान 24 था। इसी को रख करके हल कर दिया, ये आ गया। और यह देखिए यह ट्रिक के द्वारा लगा, छोटे से तरीके में लग गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ, एक नोट्स इसी पर लिख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। एक नोट्स आप लोग देख लीजिए। यह क्वेश्चन आया हुआ है, यदि प्रत्येक चाल से चली गई दूरी आपस में बराबर हो तो औसत चाल हरात्मक माध्य के बराबर होता है, हरात्मक माध्य के बराबर होता है। आप लोगों को 11 में मिला रहा होगा हरात्मक माध्य। जब संख्या A, B, C दिया होता है तो हरात्मक माध्य का जब हम फार्मूला निकालते हैं तो एक मिनट, हरात्मक माध्य का जब हम लोग फार्मूला निकालते हैं तो हरात्मक माध्य इक्वल यही होता है 2AB अपान A प्लस B। यही आपका हरात्मक माध्य का फार्मूला होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया नोट्स में, यदि प्रत्येक चाल से चली गई दूरी आपस में बराबर हो तो औसत चाल हरात्मक माध्य के बराबर होती है। यह क्वेश्चन 2015 के लेखपाल के क्वेश्चन में था, मैथ के क्वेश्चन में यह पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक विद्यार्थी है देखिए, वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर से विद्यालय जाता है, अर्थात घर से विद्यालय जाता है और विद्यालय से घर जो है 8 किलोमीटर जा तो रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से और वापस आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहा है। तो आने और जाने में कितना औसत चाल थी उसकी, तो निकालेंगे। औसत चाल इक्वल 2 इंटू 12 गुणित 8 अपान 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 इक्वल 20 हो जाएगा, 20।
इसी को हल कर दीजिए अपान 20 हो गया, 10 हो गया। ये काट देंगे इसको, 6 दूना 12, 5 दूना 10। अब ये आ जाएगा कितना, 108 अपान 5। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, 5 दूना 10, 21। इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 12 8 यहाँ पर 20 हो गया है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसको मिटा करके ऊपर लिखते हैं। इसको मिटा करके ऊपर लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 2 दान में 20 हो जाएगा, और 12/96 अपान 10 कितना आ जाएगा, 9.6। ये नीचे वाला जो थोड़ा सा गलत हो गया था, गलत जोड़ा गया था, ये हो जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका आंसर हो गया। और हाँ, जब अब एक चीज़ इसमें देख लीजिए, यदि 3 चाल दी गई हो, अभी तक तो हम लोग 2 चाल का प्रयोग कर रहे थे, 2 चाल से एक से जा रहा है और एक से आ रहा है। यदि 3 चाल दी गई हो तब कैसे हम लोग औसत लेंगे, दूरी बराबर होगी, दूरी बराबर हो और यदि 3 चाल दी हो, 3 चाल दी हो, तो इसके लिए हो जाएगा औसत चाल इक्वल 3ABC अपान AB प्लस BC प्लस CA। ये हो जाएगा आपका औसत चाल। जब 3 चाल दी हो तो औसत चाल निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा। आप लोगों को इसके द्वारा छोटे इस तरीके में लग जाएगा। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर बेस। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की संपूर्ण दूरी को 10, 20 और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल बताइए। उसकी औसत चाल बताइए। इसका सलूशन देखते हैं। अब आप इसी पर रख दीजिए। तो औसत एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, 3ABC, 3 10 गुणते 20 गुणते 30 हो जाएगा, अपान 10 गुणते 20 प्लस 20 गुणते 30 प्लस CA 30 गुणते 10। ABC इसमें आपका A पहली चाल, B दूसरी चाल, C तीसरी चाल है। अब आप लोग इसी को हल कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 3 × 10 × 30 अपॉन 200 प्लस 600 प्लस 300। ये तो हो गया आपका। इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर दीजिए, 30, 20 और 30, ये हो गया। इसको हल कर देंगे, 6 3 9 2 1100 हो जाएगा आपका। 2 0 से 2 0 कैंसिल,
कितना आ गया आपका 3 दूना 6, 6 3 18, 180/11। अभी आप लोग इसको हल कर दो। 11 का नाम 11, कितना बचा 7 0, 11 6 का 66, ये आपका औसत चाल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और हाँ, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वह कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि उसे समझ में नहीं आ रहा है, ज़रूर बताएं कमेंट में कि हाँ समझ में आ रहा है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।